और खबर मध्य प्रदेश के इंदौर से है, जहां चुनावी माहौल में प्रत्याशी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। इसी क्रम में वार्ड नंबर 64 के बीजेपी प्रत्याशी मनीष शर्मा ने जनसंपर्क कर वार्ड की गलियों का जायजा लिया और पार्षद बनने के बाद वार्ड का समस्याओं का निराकरण करने का आश्वासन दिया है। इस मौके पर साधना न्यूज की टीम ने वार्ड नंबर 64 के बीजेपी प्रत्याशी मनीष शर्मा के साथ खास चर्चा की है। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आती जा रही, वैसे वैसे प्रत्याशियों की धड़कनें तेज हो गई हैं। समय कम बचा है, ऐसे में जनता के बीच पहुंचना मुश्किल की घड़ी तो है, लेकिन पार्षद प्रत्याशी इस वक्त वार्ड नंबर 64 के प्रत्याशी हैं मनीष मामा, वो जनसंपर्क में लगे हुए हैं। आप देख रहे हैं कि उनके पीछे की जो महिला मंडली है और वरिष्ठ नेता भी हैं। अब इनसे बात करते हैं कि किस तरह वार्ड का जो कैसा लगता है, आप यहाँ आए हैं, क्या उम्मीद है और जनता का कैसे स्नेह मिल रहा है? हमको बहुत स्नेह मिल रहा है। जैसा कि हम हर गली में जा रहे हैं, लोग अपनी समस्या बता रहे हैं, उसके साथ साथ हम निराकरण भी करते जा रहे हैं। हमें काफ़ी कुछ बहुत अच्छा मिल रहा है। मतलब जो पूर्व पार्षदों ने काम किया है और जो आकाश जी ने काम, उसका हमको बहुत योगदान मिल रहा है यहाँ पे। एक आप बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, ऐसे में बीजेपी की एक रणनीति होती है। इस बार अभी जो वार्ड में जाते हैं, कोविड काल के बाद काफी नाराजगी भी देखने को मिलती है वार्डों में, तो क्या कैसा लग रहा है, क्या उम्मीदें हैं इस बार वार्ड से? देखिए, एक समय था इस देश के अंदर चेचक की बीमारी आई, पोलियो की बीमारी आई, उसी प्रकार की ये महामारी अभी कोरोना आई, उससे बल्कि 10 गुना ज़्यादा थी। इस कोरोना काल में देश के प्रधानमंत्री माननीय शिवराज जी ने और भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने और हम सब भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जो काम किए, जिस प्रकार से वैक्सीन सेंटर चले और उसके बाद लोगों को 2-2 वैक्सीन लगाई, घर घर जाकर हाथ पैर जोड़कर उन लोगों को मनाकर वैक्सीन लगवाई हमने, तो उसका बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास के कार्य किए, सड़क, बिजली, पानी, मूलभूत सुविधाओं के लिए, उसका भी बड़ा सहयोग मिल रहा है। जिस प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलाती है, फिर भले ही वो उज्ज्वला योजना हो, पेंशन हो विभिन्न प्रकार की, या फिर अनाज वितरण हो। इसके अलावा कोरोना काल के अंदर मनीष शर्मा मामा जो हमारे प्रत्याशी हैं, वे लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय रहे। लगभग 4-4 बार हम लोग यहाँ पर राशन लेकर उपलब्ध हुए। 73 दिनों तक हमने लगातार पूड़ी सब्जी बनवाकर पक्का खाना भेजा है। कई घरों में खिचड़ियाँ भेजी हैं, कई घरों में रोटी सब्जी भेजी। तो इसलिए हमारे लिए क्षेत्र अछूता नहीं है, ये हमारा एक परिवार है। इस परिवार के हम लोग लगातार आते जाते हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी के बारे में कई बार बोला जा रहा है कि वो गरीब है या ऐसा है, तो ये उसका मकान है पीछे जो बन रहा है। आप, मैं चाहूँगा कि आप जरा जहाँ पे हम खड़े हैं, ये कांग्रेस के प्रत्याशी का ही मकान है। 40 कमरे हैं इसमें, जिसमें कि वो उनका हॉस्टल संचालित होने वाला है। तो इसलिए ये जो चुनाव है, ये चुनाव विकास का और कांग्रेस की नीतियों का चुनाव है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अच्छे काम कर रही है, समाज हित के काम कर रही है, विकास के काम कर रही है, लोक कल्याणकारी काम कर रही है, और इन सब के साथ भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा चेहरा यहाँ से मैदान में उतारा है जो जनता की लगातार सक्रिय रहा है। इसलिए यहाँ से हमारा महापौर और पार्षद ऐतिहासिक मतों से जीतने वाला है। जनता का अपार समर्थन। हमेशा एक कांग्रेस का आरोप रहता है कि चाय वाले को प्रधानमंत्री बना दिया, सेव बेचने वाले को पार्षद का टिकट दे दिया, तो उसके बारे में क्या कहें? ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि यहाँ पर कोई भी कार्यकर्ता चाय बेचकर देश का प्रधानमंत्री बन सकता है और सेव परमल की दुकान चलाकर पार्षद बन सकता है। वो इसलिए कि हमारी भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद नहीं चलता है। कांग्रेस में ऐसा चलता है कि पहले नेहरू जी के बाद इंदिरा जी के बाद राजीव जी के बाद सोनिया जी के बाद अभी हमारे चिरपरिचित राहुल जी, जिनका दूसरा नाम अब मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना नहीं चाहता। यहाँ तक तो ठीक था। अभी तो यूपी और अन्य राज्यों के चुनाव में हमने देखा कि प्रियंका वाड्रा भी अपने दोनों बच्चों को लेकर मंच पर आ रही है। तो ये परिवारवाद केवल कांग्रेस में चलता है। भारतीय जनता पार्टी में तो आम कार्यकर्ता है। एक मास्टर का बेटा पंडित अटल बिहारी वाजपेयी देश का प्रधानमंत्री बनता है। एक छोटे से गांव का रहने वाला, जेत गांव के रहने वाले शिवराज सिंह जी चौहान प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं। नंदा नगर की गलियों में मजदूर का बेटा कैलाश विजयवर्गीय और मजदूर का बेटा रमेश मेंदोला क्षेत्र इंदौर के बड़े नेता बनते हैं। या फिर हम राऊ में चले जाएं तो एक छोटे से गांव का कृषक परिवार का जीतू जोराती विधानसभा में पहुंचता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। यहाँ कार्यकर्ता के कार्य का मूल्यांकन होता है। कांग्रेस में जिनको फिर इस बार उम्मीदवार लड़ाया है
ये पिछली बार कांग्रेस से ही बागी होकर लड़े। ये अभी चूंकि एक स्थानीय चुनाव है, ऐसे में महिलाओं की भूमिका अहम हो जाती है क्योंकि रोजमर्रा की जरूरतें एक पार्षद से पूरी होती है। ऐसे में आप बताइए, आप जैसे मैं देख रही थी कि आप उतनी दूर से दौड़ के एक जनसंपर्क में आ रही हैं, तो क्या कैसा है उत्साह, क्या उम्मीद लग रही है? मेरे को तो बिल्कुल उम्मीद लग रही है कि मामा जी जीतेंगे। मामा जी ने हर व्यक्तियों के लिए, गरीब लोगों के लिए सहायता बहुत करी है। मामा जी हमारे लिए बहुत अच्छे हैं और मामा जी ने ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति गरीब से कोई बच्चे उनको स्कूल में उनको एडमिट करा है और उसके बावजूद भी मतलब हर महिला उनको भी मदद करी है मामा जी ने। ऐसी बात नहीं कि नहीं, मामा जी आज नया चेहरा नहीं, ये पुराना चेहरा है मनीष मामा जी का, और ऐसा कोई बंदा नहीं है कि जैसे अगर देखा जाए नवरात्रि में भी काफी वो सामाजिक क्षेत्र में बालिकाओं के गरबे या ऐसी कुछ चलती है, तो ऐसी कोई कैसे लगता है कि क्षेत्र में ऐसी क्या जरूरत है जो आने वाले समय में की जा सकती है? मनीष मामा जी का जो मामा जी का है, जो हम सभी बहनें हैं जितनी भी हैं और सारे मोहल्ले के लोग उनको सपोर्ट करेंगे। आपसे मैं जानना चाहती हूँ कैसा लग रहा है, रिस्पांस कैसा मिल रहा है, आप बताएंगे? आप जा रहे हैं, हमारा मतदाता अटल है और जीत रहा कमल है। ये सारी जनता जानती है कि मनीष मामा हर व्यक्ति से ऐसे जुड़े हैं जैसे कि घर का सदस्य है और जमीन के कार्यकर्ता और गरीबों का मसीहा है। मनीष मामा लोगों के रग रग में, लोगों के खून में ऐसा बसा के बस लोगों को कुछ नहीं दिख रहा, पर कमल का फूल भारतीय जनता पार्टी। ये माहौल नहीं, ये कहर है, ये बीजेपी की लहर है। जैसा कि आपने देखा कि मनीष मामा है वार्ड नंबर 64 से बीजेपी के पार्षद उम्मीदवार हैं। ऐसे में उन्होंने कहा कि जो उनके नाम का लहर नहीं कहर है, और इससे साबित होता है कि जो विजय की जो गाथा है, विजय का जो पार्षद के प्रत्याशी हैं वो अपनी जीत सुनिश्चित करते हैं। मेरे सहयोगी रोहित मिश्रा के साथ शीतल राय, इंदौर।